एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट PYQs सॉल्व फ्रॉम द चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बोर्ड्स में 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का पक्का आना ही है कैश फ्लो से। तो इस पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर से ही है। आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ठीक है निकालेंगे। तो एक चीज समझो कि कैश फ्लो अगर हमें इन्वेस्टिंग में निकालना है तो इन्वेस्टिंग में बेसिकली दो ही चीजें आती हैं। अगर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझें तो इन्वेस्टिंग में आपके पास एक तो फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, ठीक है, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। और उसके साथ साथ जितने भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी हमारे इन्वेस्टिंग में ही आती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो सब भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। इसलिए ये सब चीज़ें भी किस में आएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आती हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है, आपको पॉइंट्स गिवन है। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, 2023 2024, यानी कि ये तो करंट ईयर और ये हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्लांट मशीनरी गिवन है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स यानी कि हमने इन्वेस्ट किया होगा, और पेटेंट्स गिवन है, और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। तो उनको कंसीडर करते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, एडजस्टमेंट आपको गिवन है मशीन की, ठीक है, डिविडेंड बताया है, इंटरेस्ट बताया और पेटेंट्स की बात करी है, ठीक है। सबसे पहले 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्रीवियस ईयर में थी 450, करंट ईयर में 250। इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट्स बेच दी होंगी, बेचेंगे तो इनफ्लो होगा कैश का। सो सबसे पहले सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितने का सेल किया है हमने? पहले था 450 और अब हो गया है 250, यानी कि 2 लाख की हमने सेल करी है, प्लस होगा, ठीक है। और आपको 10% रेट भी गिवन है, यानी कि हमें इंटरेस्ट भी निकालना है। बट आपको क्वेश्चन में नीचे देखो गिवन है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज 45,000। तो ये लिख दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इनफ्लो है 45,000 भी प्लस होगा। तो इन्वेस्टमेंट्स वाला काम तो हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, और आपको नीचे एडजस्टमेंट गिवन है मशीनरी की। तो अगर एडजस्टमेंट गिवन हो तो हमें मशीन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, एसेट अकाउंट यहाँ पे बनेगा। तो ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे हम एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, वर्किंग नोट का पार्ट, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट है, डेबिट में आएगा ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाय बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस कितना है प्लांट का? 6 लाख, और क्लोजिंग है 8 लाख, ठीक है। ये हो गया। पॉइंट गिवन है अ मशीन कॉस्टिंग 60,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 18,000, सोल्ड फॉर 48,000। इसका मतलब क्या है कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट थी 60,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड का मतलब अभी तक पूरी लाइफ टाइम तक उस मशीन पे कितना डेप लग चुका है, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप बताया है 18,000, ठीक है। सेल वैल्यू आपको गिवन है 48, तो बाय बैंक, ये हो गई सेल वैल्यू 48,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 60,000। तो अगर हम सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप की हमें बात करनी ही नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन। यह है करंट ईयर का डेप 60,000, ठीक है। अब सेल किया है तो गेन हुआ है या लॉस हुआ है उसको चेक करने के लिए कैसे करना है? 60,000 कॉस्ट था जिसपे अभी तक डेप लग चुका है 18,000, यानी कि 60,000 पे 18,000 का डेप लग चुका है। वैल्यू कितनी बचेगी? ये आएगा आपके पास 42,000, इसकी बुक वैल्यू, ठीक है। अब इस बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू से। सेल हमने किया है 48,000 में, तो देखो बुक वैल्यू है 42, सेल किया है 48 में, यानी कि 6,000 का तो गेन है, 6,000 का गेन। ये आएगा डेबिट में टू स्टेटमेंट ऑफ P&L 6,000, ठीक है। ये हो गया। बस अब आपको अकाउंट क्लोज करना है, बैलेंस निकलेगा, ठीक। तो देखो इसका टोटल आएगा 8 लाख प्लस 48,000 प्लस 60,000, ये आएगा 9,08,000, 9,08,000। इसमें से माइनस करेंगे 6,06,000, ये आ जाएगा 3,02,000 टू बैंक। टू बैंक का मतलब हमने परचेज किया है, वो बैलेंसिंग फिगर निकली है, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बनाना है, तो इन्वेस्टिंग में क्या क्या जाएगा? इन्वेस्टिंग में जाएगा एक तो ये सेल प्लस होगा, और ये परचेज माइनस होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें इन्वेस्टिंग में नहीं आती। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, ये है 48,
और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,02,000 माइनस में। ठीक है, ये हो गया। सो प्लांट मशीनरी वाला पार्ट डन। ठीक है, इसके बाद गुडविल गिवन है। ओपनिंग था 1 लाख और क्लोजिंग गिवन है 1,40, मतलब कि हमने परचेज करी है गुडविल। तो जब भी गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं और वो इन्वेस्टिंग में आएगी। ठीक है, सो परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल इंक्रीज हुई है, परचेज है 40,000 माइनस। ठीक है, ये भी डन। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ पिनेकल लिमिटेड। पहले था 5 लाख का इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज होके हो गया 14 लाख का। तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमारे पास से आउटफ्लो हुआ है। सो इन्वेस्टमेंट इन पिनेकल लिमिटेड कितने का हुआ है? 14 लाख माइनस 5 लाख, दैट इज 9 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, आउटफ्लो है, माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है पेटेंट्स। तो पेटेंट्स की जो प्रीवियस ईयर वैल्यू थी वो थी 1,50, क्लोजिंग में निल है और पॉइंट गिवन है पेटेंट्स वर सोल्ड एट देयर बुक वैल्यू। तो हमने पेटेंट्स बेचे हैं, बेचे हैं तो ये इन्वेस्टिंग में ही आएगा। सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल ऑफ पेटेंट्स कितने का सेल हो गया? 1,50 का इनफ्लो। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट समझो, पेटेंट्स जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अगर तो ये पॉइंट नहीं गिवन होता कि हमने बेचा है, ठीक है, सोल्ड नहीं लिखा होता, तो हम मानते कि पेटेंट्स राइट ऑफ हो गए और वो ऑपरेटिंग में ऐड होते। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि पेटेंट्स जो हमने सेल कर दिए, इसलिए किस में आए? इन्वेस्टिंग में आए। ठीक है, ओके। अच्छा, तो गुडविल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पेटेंट्स हो गया, और हमने एडजस्टमेंट भी सारी कर ली। एक पॉइंट गिवन है डिविडेंड रिसीव्ड 40,000, तो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ये भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। डिविडेंड रिसीव्ड यहीं पे ऐड होगा 40,000। ठीक है, डन। अब इसको टोटल करना है, तो ये आएगा 2 लाख प्लस 45,000 प्लस 48,000 माइनस 3,02,000 माइनस का 40 माइनस का 9 लाख, इसके बाद 1,50 और 40,000। ठीक है, माइनस 759,000। ठीक है, ये हो गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेगेटिव में आया है। ओके, डन। चलो, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कांत लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 195 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो पॉइंट्स क्या क्या है? एक तो डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश है, ऐड करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ है, ये भी ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एबनॉर्मल लॉसेस हैं, प्लस होते हैं, ये भी प्लस होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो है, ये हम जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तो उसमें ये हम प्लस कर देंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट में। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज ऑफ 2 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल यानी कि करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, तो ये तो हमारा इन्वेस्टिंग सॉरी ऑपरेटिंग में माइनस होगा। ठीक है, और ट्रेड पेबल डिक्रीज हुए हैं 10,000 से, तो करंट लाइबिलिटी अगर कम होती है तो कैश फ्लो में भी ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, करंट लाइबिलिटी का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर करंट लाइबिलिटी कम हो रही है तो माइनस कर दो, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस कर दो। ठीक है, ओके, तो करते हैं इसे जल्दी से। देखो, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हमें गिवन है प्रॉफिट, सो प्रॉफिट अर्नड हमें गिवन है 195 का। ठीक है, 195। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये है आपके पास 1,05,000। ठीक है, तो 195 प्लस 1,05,000 ये आएगा 3 लाख। 3 लाख का आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये पूरा लिख देना। ओके, ये हो गया। तो हमारे पास एक ही चीज़ थी जनरल रिजर्व, तो हमने वो ऐड कर दिया एंड डन। ठीक है, इसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट होगी। इसमें हमें गिवन है डेप्रीसिएशन, सो डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, प्लस करेंगे 50,000। ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ यानी कि गुडविल हमारी कम हुई है, गुडविल रिटर्न ऑफ
ये भी ऐड होता है 30,000। ठीक है। लॉस गिवन है, एबनॉर्मल लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एबनॉर्मल लॉसेस है, प्लस करते हैं 10,000। ठीक। इसके बाद आपको ये हो गया सब ठीक। ये सब करने के बाद आपके पास निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 30 प्लस 10 यानी 40। ये आएगा 3,90,000। ठीक। इसके बाद हम इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की। तो आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। करंट एसेट अगर बढ़ता है तो हम कैश फ्लो में माइनस करते हैं, यानी कि माइनस होगा 2 लाख। ठीक है, ये माइनस होगा। और ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहे हैं तो वो माइनस होंगे। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये है 10,000। ठीक। तो ये आपके पास कितना आएगा, 390 माइनस 2,10,000, ये बन जाएगा 1,80,000। 1,80,000 का आ गया आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। डन। ओके। ठीक है, इसको एक पेज पे कर देते हैं, दिख जाएगा पूरा, देखो। ठीक है, डन। चलो, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला अगेन पिछले साल के बोर्ड पेपर से ही है। गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वंदना लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आपको दो ही चीजें गिवन है, एक तो मशीनरी, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप। तो अगर दोनों ही चीजों के बैलेंस गिवन हो, मशीन का भी यानी कि एसेट का भी और एक्यूमुलेटेड डेप का भी, तो आपको दो अकाउंट बनाने होते हैं। दोनों के अकाउंट बनेंगे, वर्किंग बनेगी। तो पहले वर्किंग बना देते हैं यहाँ पे। एक तो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। और एक बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। चलो जी, देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस डालेंगे। तो 2023 हमारा प्रीवियस ईयर है, 2024 करंट ईयर है। मशीनरी एसेट है, ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बैलेंस ओपनिंग, 24 लाख। और क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि है 28 लाख। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग आता है क्रेडिट में। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओपनिंग है डेप का 2 लाख और क्लोजिंग है 3 लाख। चलो, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गए। अब हमें गिवन है अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 8 लाख ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 40,000 सोल्ड फॉर 5 लाख। तो एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 8 लाख की, जिसपे अभी तक डेप लग चुका है 40,000 का। मतलब कि 8 लाख तो कॉस्ट है। ठीक है, इस पे अभी तक डेप लग गया है 40,000। तो ये कितना बचा, ये बचेगा आपके पास 760, इसकी बुक वैल्यू। ठीक है। हम सेल कर रहे हैं 5 लाख पे, यानी कि 7,60,000 का एसेट हम बेच रहे हैं 5 लाख पे। तो हमें यहाँ पे लॉस हो जाएगा 2,60,000 का। ठीक है, हमेशा ध्यान ध्यान रखना कि पहले आप एक्यूमुलेटेड डेप्ट माइनस करोगे ताकि आपको आज की बुक वैल्यू पता चल जाए, उससे कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू को। ठीक है। तो ठीक है, अब इसको डालना किस किस तरह से है। तो देखो, सेल वैल्यू गिवन है, मशीनरी में होगा क्रेडिट बाय बैंक सेल। सेल किया है हमने 5 लाख में। ठीक है। लॉस हमने निकाल लिया 2,60,000, तो ये भी क्रेडिट में आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,60,000। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप गिवन है, हमने एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बनाया है। तो प्लांट एंड मशीनरी में ही क्रेडिट में आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप, कितना है 40,000। ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप में ये डेबिट होगा टू मशीनरी के नेम से 40,000। ठीक है, बेसिकली ये जो 40,000 है, ये हमने मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे क्रॉस एंट्री कर दी। ठीक है। ओके। तो चलो, अब इसका बैलेंस निकलेगा। एक्यूमुलेटेड डेप में बैलेंस आएगा इधर क्रेडिट में बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। तो ये बनेगा आपके पास 3 लाख प्लस 40, 340। ठीक है, 3,40,000 और माइनस 2 लाख, ये आएगा 140।
ओके, डन। और मशीनरी अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। तो 28 लाख प्लस 40,000 प्लस 2,60,000 प्लस 5 लाख, ये आएगा 36 लाख। 36 लाख, इसमें से माइनस होगा 24 लाख, तो ये आएगा 12 लाख। 12 लाख आ गया टू बैंक यानी कि परचेज। ठीक है। अब हमें बनाना है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में देखो बैलेंसेस तो आएंगे नहीं, ये परचेज है माइनस होगा, सेल है प्लस होगा इन्वेस्टिंग में। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्ट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये सब तो ऑपरेटिंग में जाने वाली चीजें हैं। और यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा, तो बस ये दो आइटम्स हैं। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो भाई, ये आएगा आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीनरी है 5 लाख, और परचेज ऑफ मशीनरी है 12 लाख माइनस में। तो ये आपके पास आएगा 7 लाख नेगेटिव, यानी कि कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, सही से लिख लेना, बट क्वेश्चन यही है हमारा। ओके, डन, सिंपल। चलो इसके बाद आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही। सो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें कुछ कुछ आइटम्स गिवन है, 2024 और 2023 के बैलेंस हैं। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर। ठीक है। और एक पॉइंट गिवन है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, 1,20,000। ठीक है। तो ओके, करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। सबसे पहले निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, ये निकलेगा। इसके बाद आप इसमें एडजस्टमेंट करोगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ठीक। सो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इसकी एडजस्टमेंट होगी। ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपके पास निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पे हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के एडजस्टमेंट्स करेंगे, और फिर आपके पास आएगा कैश जनरेटेड और फिर कैश फ्लो। ठीक है। तो ओके, करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस है 8 लाख, करंट ईयर बैलेंस है 17 लाख। तो आपको नेट प्रॉफिट कैसे निकालना होता है, नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले करंट ईयर का सरप्लस माइनस प्रीवियस ईयर का सरप्लस करते हैं। सो करंट ईयर है सिर्फ 17 लाख, और प्रीवियस ईयर है 8 लाख, तो ये आएगा 9 लाख। ठीक है। इसके बाद इसमें हम कुछ आइटम्स ऐड करते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रपोज डिविडेंड है, जनरल रिजर्व है। ठीक है। और हमारे पास इंटरिम डिविडेंड है। तो ये इस तरह के आइटम्स हम इसमें ऐड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरिम डिविडेंड है, तो वो ऐड होगा। इंटरिम डिविडेंड कितना है, 1,20,000। ये आ जाएगा आपके पास 10,20,000। ठीक है। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो 10,20,000। ठीक है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के लिए हमें देखो गिवन है पेटेंट्स। तो पेटेंट्स ओपनिंग थी 50,000 और क्लोजिंग है निल, यानी कि हमारे इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू खत्म हो गई। अब इसमें सेल वेल के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम मानेंगे कि इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हुआ है, ऐड होगा ऑपरेटिंग में। सो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ कितना आएगा, ये 50,000। ठीक है। ये है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको गिवन है सेंड्री डेटर्स, सेंड्री क्रेडिटर्स एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ऑपरेटिंग में तो कोई काम नहीं। ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे। इंटरिम हो गया, तो बस नॉन कैश में तो यही एक चीज़ है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ जाएगा यहाँ पे 10,20,000 प्लस 50,000, यानी कि 10,70,000। ठीक है। इसके बाद सन्ड्री डेटर यानी कि करंट एसेट्स हैं। पहले थे 4,20,000 के, और फिर हो गए 5,80,000, यानी कि हमारे सन्ड्री डेटर्स इंक्रीज हुए हैं। करंट एसेट इंक्रीज होता है तो कैश फ्लो में माइनस करते हैं। सो इंक्रीज इन डेटर्स
ये होगा माइनस कितना, 580 माइनस 4 20, यानी कि 160, 160 हो जाएगा माइनस। ठीक है। सेंट्री क्रेडिटर्स पहले थे 60, फिर हो गए 140। तो अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको कैश फ्लो में ऐड करते हैं। सो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, 140 और 60 यानी कि 80,000 का डिफरेंस। ठीक है। ये करते हैं, ये कितना आएगा, 1070 और माइनस 160 प्लस 80,000, ये आ जाएगा आपके पास 9,90,000। ठीक है। इनकम टैक्स वगैरह इसमें है नहीं, तो यही होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। खत्म। ठीक है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड के पेपर में आते हैं। ठीक है। डन। चलो इसके बाद आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपके पास ये जो टॉपिक है ना, एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही इंपॉर्टेंट है। ये इस पे बेस्ड एडजस्टमेंट तो आती ही है पेपर में। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, फिर से एक और कर लेते हैं। पॉइंट्स आपको गिवन है, एक तो मशीनरी और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप। ठीक है। हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है, तो सिंपल पहले दोनों अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और हमें सॉल्व करना है। तो ओके, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट ये बनेगा इस तरह से कुछ, और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। ठीक है। चलो सबसे पहले मशीनरी एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस सीडी। ठीक है। देखो 2023 2024, तो ये है करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यानी कि ओपनिंग था 50 लाख, मशीनरी में 50 लाख, क्लोजिंग है 70 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप में ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख और क्लोजिंग है 10 लाख। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको पॉइंट्स गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 1,40,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप वॉज 90,000 वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। तो 10,000 के प्रॉफिट पे हमने बेचा। सेल वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं बताई है। ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 290। तो अगर हम दोनों अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो जो ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ना, 2,90,000 का, ये हम एक्यूमुलेटेड डेप में चार्ज करते हैं क्रेडिट में। सो बाय डेप्रीसिएशन, ये है करंट ईयर का डेप यानी कि 2,90,000। ठीक है। इसको क्लोज कर लेते हैं। ओके, ये आएगा आपके पास 1090 और 10 लाख, 1090। ठीक है। बैलेंस में निकलता है टू मशीनरी, यानी कि हमारा एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस। ठीक है। जो कि आएगा 90,000, और हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है 90,000 का एक्यूमुलेटेड डेप है। तो एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 140। ठीक है। जिसपे अभी तक डेप लग चुका है 90,000 का। ये डेप लग चुका है अभी तक का, पूरी लाइफ टाइम का। सो 140 माइनस 90,000 यानी कि 50,000 की बुक वैल्यू आ गई। आज की वैल्यू 50,000 है। हम बेच रहे हैं 10,000 के गेन पे। तो यानी कि सिंपल बात है, सेल हमने किया होगा 60,000 पे। ठीक है। 50,000 में आप 10% गेन ऐड कर दो तो 60 में हमने सेल किया होगा। ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में बाय बैंक, सेल में आएगा आपके पास 60,000, गेन है डेबिट होगा टू स्टेटमेंट ऑफ P&L 10,000। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप ये जो हमने निकाला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ये जाएगा इधर ही। सो बाय एक्यूमुलेटेड डेप 90,000। ठीक, डन। ओके। सो बाद इसको क्लोज करेंगे, ये आएगा 60,000 प्लस 90,000 प्लस 70 लाख, 7150, 7150। ठीक है। इसमें से माइनस करना है, एक तो हमें 50 लाख और एक है 10,000। ये आएगा 2140 का परचेज टू बैंक परचेज। ठीक है। अब हमें इन्वेस्टिंग दिखाना है, तो इन्वेस्टिंग में एक तो सेल जाएगा, दूसरा परचेज जाएगा, बहुत ही सिंपल। तो ठीक है, कर देते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले को नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इसको प्रॉपरली फॉर्मेट बना के लिखना। सेल ऑफ मशीनरी, सेल किया है हमने 60,000, और परचेज ऑफ मशीनरी अभी बैलेंस में निकाला निकाला हमने परचेज ऑफ मशीनरी,
ये होगा माइनस कितना है, 2140, 2140। ठीक है, तो ये नेगेटिव में ही आएगा आपके पास, 20,80,000 नेगेटिव में, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, डन, ओके। ठीक, चलो इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग का हमने क्वेश्चन नहीं किया, तो ये रहा फाइनेंसिंग का क्वेश्चन, इसको देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें 2022 और 2023 का डेटा गिवन है, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, पहले 10 लाख था फिर 15 लाख हुआ, यानी कि 5 लाख हमने इशू करे होंगे, प्लस होगा। ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट है, नॉर्मल हम लाइबिलिटी ही कंसिडर करते हैं, लोन कंसिडर करते हैं, फाइनेंसिंग में ही आता है। 1,20,000 से 90,000 हो गया, कम हुआ है तो माइनस करेंगे। लोन फ्रॉम बैंक, पहले 6 लाख था फिर हो गया 7 लाख, यानी कि हमने 1 लाख का लोन और लिया होगा। लोन लेंगे तो इनफ्लो होगा, फाइनेंसिंग में आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट गिवन है बैंक लोन पे हमने कितना पे किया है, और डिविडेंड पेड, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें आएगा सबसे पहले इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है, 10 लाख और 15 लाख, यानी कि 5 लाख हमने इशू करे हैं। ठीक, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, सो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम एक तरह से लाइबिलिटी कंसीडर करते हैं, हमने पेमेंट कर दी होगी, तो माइनस होगा कितना, 1,20 माइनस 90, ये आएगा 30,000 माइनस में। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक, पहले था 6 लाख फिर हो गया 7 लाख, यानी कि 1 लाख का लोन हमने लिया है, सो लोन फ्रॉम बैंक टेकन 1 लाख होगा प्लस। ठीक है, इंटरेस्ट पेड है, तो पे कर रहे हैं, आउटफ्लो है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन माइनस होगा 60,000। और डिविडेंड पेड अमाउंटेड टू 1,10, सो डिविडेंड पेड भी आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, डिविडेंड पेड 1,10,000। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। 5 लाख माइनस 30,000 प्लस 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 1,10, ये आएगा हमारे पास 4 लाख। 4 लाख इज द आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, डन, ओके। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, तो देखो अगला क्वेश्चन है ये वाला, और एक ये वाला। चलो करते हैं इसमें। इसमें आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और कुछ एक लिस्ट गिवन है हमें पॉइंट्स की। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले सरप्लस, दैट इज द बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब इसमें एक ही अमाउंट गिवन है, अलग अलग ईयर का नहीं है। ठीक, सो बैलेंस गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। तो देखो प्रपोज डिविडेंड जो होता है प्रीवियस ईयर का ही हम कंसिडर करते हैं, करंट ईयर का हम इग्नोर ही करते हैं। प्रीवियस ईयर वाले को हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट जब हम निकाल रहे होते हैं उसमें ये प्लस होता है, और दूसरा फाइनेंसिंग में माइनस होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको गिवन है डेप्रिसिएशन, नॉन कैश है, ऐड होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एबनॉर्मल लॉस है, ये भी प्लस। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एबनॉर्मल गेन है, माइनस होता है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, अगर हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो एक तो इन्वेस्टिंग में ऐड होता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग में होगा माइनस, क्योंकि हमारा ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो कैश फ्लो में डायरेक्ट रिलेशन होता है, करंट लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो कैश फ्लो भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो कैश फ्लो में माइनस होता है, क्योंकि करंट एसेट्स और कैश फ्लो का एक इनवर्स रिलेशन है, ये याद रखना। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस, और इनकम टैक्स पेड भी माइनस। ठीक है, चलो करते हैं इसे जल्दी से सॉल्व, और निकालते हैं आंसर क्या आएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो फॉर्मेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये निकालेंगे। ठीक है, इसको अलग से बना लेते हैं। देखो आपको सरप्लस गिवन है, तो सरप्लस इन पी एंड एल हमारे पास है 628। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। ठीक है, तो इसको हम प्रोविजन फॉर टैक्स को हम मानेंगे कि हमने इतना प्रोविजन बनाया है, करंट ईयर का ही है, तो ये भी इसी में ऐड होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड मैंने आपको बोला ही था ऐड होगा इसी में। प्रपोज्ड डिविडेंड ये है 72,000। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा 628 प्लस 150 प्लस 72,000, यानी कि 8,50,000। ठीक है, तो 8,50,000 का नेट प्रॉफिट। ठीक, इसके बाद हम इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, नॉन कैश में हमें गिवन क्या क्या है, एक तो डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन ऐड होगा। डेप्रीसिएशन ऐड होगा, डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 140। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, प्लस होगा लॉस है। ठीक है, सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ये है आपके पास कितना, 30,000। ठीक है, 30,000। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स माइनस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो कि है हमारे पास 20,000, माइनस होगा। इसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना है ये, डिविडेंड रिसीव्ड है 6,000। 6,000 माइनस। ठीक है, ये हो गया हमारा सब इसमें कंप्लीट। ठीक, इसके बाद आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये कितना आएगा देखो, नेट प्रॉफिट था 850, इसमें हम प्लस करेंगे 140 प्लस 30,000 माइनस 20,000 माइनस 6,000, ये होगा 9,94,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं। तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस होगा, अमाउंट है 1,61,000, 161। इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स कितने हैं, 6 लाख, 6 लाख माइनस। ठीक है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज हुई है 64 से। ठीक है, ये कर देंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये आएगा 994 प्लस 161 माइनस 6 लाख माइनस 64,000, जो कि बनेगा 491। ठीक है, अब हमें इनकम टैक्स पेड गिवन है तो ये लास्ट में बस माइनस हो जाता है। इनकम टैक्स पेड 1,18,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 373। 373 का पॉजिटिव बैलेंस जो बचा ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट पता चल जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था बट बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि हम बहुत सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, क्योंकि बुक में तो बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस भी हैं, टिपिकल चीज़ें भी हैं, बट देखो ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं जो अभी हम कर रहे हैं इस वीडियो में, वो सारे एक्चुअल बोर्ड पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर के या लास्ट टू लास्ट ईयर के। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको पूरी बैलेंस शीट गिवन है, नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है, और हमें निकालना क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और दो एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो वो भी हम कंसीडर करते हैं। तो देखो सबसे पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं, इसमें गिवन क्या क्या है। सो बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है एक तो शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का ऑपरेटिंग से रिलेटेड तो ये है नहीं। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस पे नोट नंबर है, सरप्लस गिवन है, नेट प्रॉफिट निकालने में काम आएगा।
ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में बी हमारा नोट है, 10%। डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स तो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, लेकिन डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, तो उसमें काम आएगा। ट्रेड पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नोट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंस भी हो और हमें एडजस्टमेंट भी गिवन हो, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद फिक्स एसेट्स में भी आपके पास नोट है, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप। तो इन दोनों का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन चाहिए होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा वो, इसलिए। ठीक है, और इन्वेंट्रीज हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ओके, करते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो देखो जो जो अकाउंट बनाने हैं वो बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम सिंपली कैश फ्लो निकाल देंगे। तो एक तो अकाउंट बनेगा यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का। तो कहाँ पे करूँ मैं क्वेश्चन, चलो इधर ही कर देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं, इतने में आ जाएगा। देखते हैं देखते हैं, चलो। प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो होता है क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो देखो हमें बैलेंसेस गिवन है यहाँ पे नोट्स में, 2021 2022, तो यह है प्रीवियस ईयर, यह है करंट ईयर। तो ओपनिंग बैलेंस होगा 2,10,000, 2,10,000। ठीक है, और हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का 2,04,000, 2,04,000। ठीक है, फिर हमें गिवन है टैक्स ऑफ 80,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने पे करा है, डेबिट में आएगा टू बैंक, टैक्स पेड है 80,000। तो ये बन जाएगा 284, 284 माइनस 210, ये आएगा 74,000 का जो बैलेंस है। इसका मतलब है प्रोविजन मेड, कितना प्रोविजन बना है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में दिखाते हैं। ठीक है, 74,000 का बैलेंस आ गया। तो ऑपरेटिंग में क्या क्या जाएगा, एक तो टू बैंक जो है ये हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग में लास्ट में, और जो हमने प्रोविजन बनाया है 74,000 का, ये हमारा नेट प्रॉफिट में प्लस होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्ट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो के बना देते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले, ठीक है, तो इसके बाद, हाँ तो देखो एक पॉइंट था, हमें इसमें मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्ट का अकाउंट तो नहीं बनाना पड़ेगा वैसे, क्योंकि मैंने अभी चेक किया कि इसमें हमें एडजस्टमेंट तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, एडजस्टमेंट गिवन होती तो हम कुछ अकाउंट बनाते भी, हमें सेल परचेज के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है ना, हमें तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। तो देखो मशीनरी तो आएगा नहीं ऑपरेटिंग में, क्योंकि वो एसेट है हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। बट जो एक्यूमुलेटेड डेप्ट के बैलेंसेस गिवन है, इनका हम डिफरेंस करेंगे तो आपको डेप्ट पता चल जाएगा, जो कि हम ऑपरेटिंग में दिखाते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको ये दोनों बैलेंसेस के साथ साथ नीचे एडजस्टमेंट भी गिवन होता ना, कि इतना मशीनरी की कॉस्ट थी उसको हम बेच रहे हैं इतने के लॉस पे, तो हम दोनों के अकाउंट बनाते। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, तो हमें अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, तो अकाउंट बस एक ही बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का, जो हमने बना दिया। अब हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में 74 आया है और हमारा बैंक में आया है 80,000। तो मैं इसको हटा देती हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह बच जाए कुछ करके, या मैं नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी होती जा रही है, बट आप इसको मत सोचना, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन लो। ठीक है, इसके बाद आप इसमें आपके पास देखो नेट प्रॉफिट कितना आएगा। नेट प्रॉफिट हमारे पास आएगा कैसे कैसे, देखो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सरप्लस लेना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सो करंट ईयर का सरप्लस है 75,000, तो 75,000 माइनस प्रीवियस ईयर का है 3,60,000, तो ये माइनस करेंगे। ठीक है, ये आएगा आपके पास कितना, 75,000 माइनस 360, ये आएगा माइनस का 285। ठीक है, फिर इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। एक तो होता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स,
दूसरा हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड। तीसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, और चौथा होता है जनरल रिजर्व। तो इस क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने अभी देखा 74,000 का आया, वो ऐड होगा। ठीक है। प्रपोज्ड डिविडेंड हमें क्वेश्चन में नहीं बताया है। इंटरिम डिविडेंड हमें क्वेश्चन में नहीं पता। तो मेरे ख्याल से इतना ही है बस। ये कितना आएगा हमारे पास? बस प्रोविजन फॉर टैक्स है, बाकी चीज़ें नहीं है। तो ये आपके पास आएगा 2,11,000 का नेगेटिव में। ठीक है। तो सबसे पहले 211,000। ठीक है। इसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या है? देखो, सबसे पहले आपके पास क्या क्या है नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में? आपको डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करंट ईयर का है 144। 144 करंट ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप, और प्रीवियस ईयर का है 69,000। तो दोनों का डिफरेंस कर दो। ये आएगा आपके पास 144 माइनस 69, 75,000 का डेप आ जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ है? ठीक है, तो एक तो ये प्लस होगा। डेप्रिसिएशन 75,000। ठीक है, ये हो गया एक तो। और क्या है हमारे पास? और था हमारे पास इंटरेस्ट, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट। ठीक है। और तो हमारे पास है नहीं, लॉस या गेन इस तरह की चीज़ें हमें नहीं गिवन है। ठीक है, ना ही कोई इंटेंजिबल एसेट गिवन है। तो डिबेंचर्स पे गिवन है कि डिबेंचर्स हमारे पास कितने थे? देखो, स्टार्टिंग में डिबेंचर्स 1,80 के थे, और फिर हो गए 2,40 के। तो हमने डिबेंचर्स इशू करे होंगे। और लिखा है 10% डिबेंचर्स पर इशूड ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 यानी कि हमने साल की स्टार्टिंग में ही डिबेंचर्स इशू कर दिए। कितने करे हैं? 2,40 माइनस 1,80, यानी कि 60,000 के हमने स्टार्टिंग में ही इशू कर दिए होंगे। तो जो इंटरेस्ट निकलेगा वो हमें निकालना है। ठीक है। तो ये कितना आएगा आपके पास? ये आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले। देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पास 2,40 के डिबेंचर्स हो गए होंगे, क्योंकि हमने साल की स्टार्टिंग में ही इशू कर दिया ना 60,000। तो पूरे साल हमारे पास 2,40 के ही डिबेंचर्स रहे होंगे। तो 2,40 पे 10% हमारा इंटरेस्ट निकलेगा। तो वो भी आपका यहीं पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये निकलेगा 10% ऑन 240, यानी कि 24,000। ठीक है, यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्वेश्चन में और कुछ नहीं गिवन। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये बन जाएगा 2,11,000 नेगेटिव का। इसमें प्लस करना है 75,000 और प्लस करना है 24,000, जो कि आएगा 1,12,000 नेगेटिव। ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो, शेयर कैपिटल नहीं आएगा ऑपरेटिंग में। रिजर्व एंड सरप्लस हमने कर लिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी कि इंटरेस्ट का काम भी हो गया। ट्रेड पेबल्स के बने करंट लाइबिलिटी पहले थी 60,000, और फिर हो गया 18,000। तो करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है कितने से? 42,000 से माइनस करेंगे। 42,000 माइनस करेंगे। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ठीक है, 60,000 से 18,000, ये आएगा 42,000 माइनस। ठीक है। ओके। इसके बाद आगे है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, हो गया। लास्ट में हम टैक्स माइनस कर देंगे बस। फिक्स एसेट का काम हो गया। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखो पहले थी 387, फिर हो गई 354। तो इन्वेंट्री भी कम हुई है। इन्वेंट्री कम हुई है 387 से, यह हो गया 354, 33,000। ठीक है, डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो करंट एसेट अगर कम होता है तो हम कैश फ्लो में प्लस करते हैं। कितना? ये आएगा आपके पास 387 माइनस 354, यानी कि 33,000। ठीक है। ओके। इसके बाद आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक, तो बस इतने करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी हैं। तो इसको करेंगे तो आपके पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम
ऑपरेशंस। ठीक है, ये आएगा 1,12,000 माइनस का, इसमें माइनस करना है 42,000, प्लस करना है 33,000। ये बनेगा 121 नेगेटिव। ठीक है, लास्ट में हम माइनस करते हैं टैक्स पेड। तो टैक्स पेड आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था। टैक्स पेड ये रहा, 80,000 का हमने टैक्स पे करा है। तो ये और माइनस हो जाएगा लास्ट में, 60,000 सॉरी 80,000 का टैक्स माइनस। ठीक है, ये बनेगा आपके पास 1,21,000 माइनस 80,000, 2,01,000। ठीक है, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, डन। ओके, इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ओके, ये लो आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, हो गया। तो बस इतने ही क्वेश्चंस हमें इस वीडियो में करने थे। ठीक है, बाकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे, बट जितने हमने आज क्वेश्चंस करे वो सभी आपके पिछले 3-4 साल के बोर्ड के पेपर में से ही हमने किए हैं। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आपकी कुछ हद तक तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी। कोई डाउट आते तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।